हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। महबूब गौहर इस्लामपुरी साहब की क्या बात है, आपके पूरे इलाके की शान है ये। हम लोग तो हिंदुस्तान ही में मशहूर हैं, अल्लाह माशाल्लाह चंद जगहों पे लोग जानते हैं, मगर महबूब भाई ने आज ऐसा काम किया कि आला हजरत पर जो आज तक किसी ने नहीं किया। आला हजरत की बायोग्राफी सवाने उमरी वो नसर की जबान में तो है, मगर नज़म में मंजूम कलाम आला हजरत की पूरी बायोग्राफी शेर की जबान में, नज्म में, पोएम्स में। अगर कोई एकलौता शायर उसे कलम बंद किया है तो उसका नाम महबूब गौहर इस्लामपुरी है। अल्लाह समद। आज अमेरिका में इनका नाम है, आज लंदन में इनका चर्चा हो रहा है। पहले ही आपका भाई भतीजा व बगल वाले गांव का मौलवी साहब है, आप जिंदगी भर सोचते रहिए बगल वाले मौलवी साहब गांव का मौलवी साहब है, मगर इनकी दावत पाकिस्तान से आई है। ये वहां जाएंगे उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, और आप कहते रहिए कि फला का बेटा है ये, फला घर में रहता है, घर भी ठीक से नहीं है, आप बोलते रहिए ये अमेरिका जाएंगे, ये लंदन से बुलावा होगा, लंदन में लोग जान रहे हैं इसको, पाकिस्तान में इनको दावत दी जा रही है। और साहब चूंकि हमारा चेहरा मोहरा, मेरा घर बार देख के मेरी इज्जत नहीं होती, इज्जत असल में इल्म की होती है। इन्होंने आला हजरत को अपनी तहरीर का टॉपिक बनाया और एक यूनिक काम किया, अजूबा काम, जो कोई ना करे वो काम किया है। जब अजूबा काम किया है तो इज्जत भी उसी तरह से अजूबा उनको मिलनी चाहिए। और आज आपका सीना फख्र से चौड़ा होना चाहिए कि मंजूम सवानह आला हजरत जो हिंदुस्तान में आज के किसी आलिम ने नहीं लिखा, वो मेरे दयार के एक आलिम ने लिखा है। तो जहां जहां उनकी इज्जत होगी उसके पीछे पूरे दयार की इज्जत शामिल होगी। इसलिए वहां से हसद और जलन और चिढ़ने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको देखकर इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। क्या आपने गुदड़ी में लाल छुपा के रखा, आपने कंबल ओढ़ के घी पिया है आपने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई आदमी अगर बोलता है मैं हज को जाऊंगा, अरे 5 लाख तुमने कहां से लाया, तो आप क्या बोलते हैं कि तुमने कंबल ओढ़ के घी पिया है, यानी सबों से छुपा करके तुमने दौलतें जमा की हैं, तुमने कितनी मेहनत की है। तो जिन्होंने ऐसा काम किया हो तो आप इनको ये बोलिए कि जो काम बड़े बड़े आलिम नहीं कर पाए वो काम आपने किया है, मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। अल्लाह ताला और आपको सलाहियत दे, ताकत दे, मुताला का ज़ौक़ दे, खूब दीन का काम करें। अभी मंजूम सवाने आला हजरत आया है, वो दिन सुनने को मिले इमाम महबूब गौहर ने मंजूम सवाने गौसे आज़म को तरतीब दिया है। वो दिन सुनने को मिले कि मंजूम सवान है सीरत पाक सरकार दो जहां की मंजूम सीरत की उन्होंने तरतीब दी है कि लोग नसर में हुजूर की सीरत पढ़ते हैं, अब जब इन्होंने तरतीब देंगे तो नज्म में सरकार दो जहां की सीरत अब पढ़ेंगे। ये मेहनत जारी रहेगी, ये रात रात भर जागे हैं तब किताब सामने आई है। तो आप इस किताब को लें, खुद पढ़ें, अपने दोस्तों को दें, मस्जिद के इमाम को दें, मुअज्जिन को दें, कोई आलिम आपके घर आए उसको गिफ्ट में दें, तोहफा दें, अपने घर में रखें, ताकि आपके बाद आपका बच्चा कभी उसको खोल के देखेगा, और जिस दिन खोल के देख लिया उसे आला हजरत से मोहब्बत होगी, और जब मोहब्बत होगी तो फिर वो कभी बदअकीदा, मुर्तद और बेदीन नहीं होगा। आला हजरत से मोहब्बत का मतलब वो आशिक रसूल हो जाएगा, और आशिक रसूल हो जाना ही यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब को मकबूल खास अवाम बना दे, और जितने उलमा हैं वो सब लें, कीमत नहीं देखें, 300 कीमत है तो 500 दे दें, ताकि दूसरा एडिशन जल्दी से शाया हो जाए। अभी 1100 किताब छपी है तो 2000 छपी है तो 5000 छप जाए। हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 1 करोड़ की तादाद में किताब छपनी चाहिए, ताकि 1 करोड़ मुसलमान के हाथ में किताब जाए, हर लाइब्रेरी में, हर मदरसे में, हर घर में जाए। अगर मेरे चंद जुमले से दीन का काम हो जाता है और किसी की हिम्मत में समंदर जैसी जौलानी पैदा हो जाती है, तो मेरा यह जुमला बोलना समझ लें कि 500 करोड़ रुपए खैरात करने से बेहतर हो जाएगा।
इसलिए दिल तंग दिली नहीं, वुसअते दिल रखें, और जो काम करने वाला उसको सराहें, उसकी टांग मत की जाए। हम लोग गांव देहात में रहते हैं, हम लोगों का दिल छोटा है, हम लोगों का दिल परेशान हो जाता है जब किसी को नौकरी मिलती है, जब कोई पैसा कमाने लगता है, कोई अच्छा घर बनाता है, तो हम लोग तंग दिल हो जाते हैं। दिल में अंदर अंदर गुस्सा आने लगता है, क्यों ये कामयाब हो गया, क्यों ये घर बना रहा है, क्यों ये जमीन खरीद रहा है, क्यों ये फैक्ट्री डाल रहा है। ये घिनौने दिल की पहचान है। और मोमिन वही है जो अपने भाई के लिए बेहतर सोच रखता हो, अपने भाई की अच्छाई से खुश होता हो, अपने भाई की मुसीबत पे खुश नहीं बल्कि रंजीदा होता हो, वही मोमिन है। ए मैन इज हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर, आदमी वही है परफेक्ट, द परफेक्ट मैन, जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो, लाभदायक हो जाए, दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपनी जबान से, अपने माल से, अपनी सोच से, अपनी तहरीर से, अपनी तकरीर से दूसरों को फायदा पहुंचाए। परफेक्ट आदमी की वही पहचान है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। हुजूर ने 1400 साल पहले इसी मफहूम को अपनी गुलामों के दरमियान दिया था, जिस मफहूम पे आज दुनिया भर के दानिश्वर अमल कर रहे हैं। अमेरिका से आवाज आती है, द परफेक्ट मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। चाइना और जापान के दानिश्वर कहते हैं कि गन बनाना कमाल नहीं, फैक्ट्री बनाना कमाल नहीं, 100 करोड़ की कार खरीदना कमाल नहीं, कमाल है कि एक आदमी अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला बन जाए। वही जो अपने से दूसरों को हानि पहुंचाता वह आदमी के नाम पे कलंक है, वह जानवर से बदतर है। जिसकी जबान खुले तो दूसरों को कष्ट पहुंचे, जिसका प्लान बने तो दूसरों को गड्ढे में गिराने का प्लान बने, जिसका कदम चले तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए कदम उठे। यानी सिर्फ थाना जाना दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरों के घर में जाना उसकी इज्जत खराब करने के लिए, पैसा रुकौड़ी बांध करके मुजफ्फरपुर जाना ताकि उसकी बेटी का रिश्ता जो अच्छे घर में लगा है उसको काट देने के लिए। आजकल आदमी एक कदम नहीं उठाता बगैर मफाद के। वो आपके घर में महफिले मिलाद है, अपनी नेकी बढ़ाने के लिए महफिले मिलाद में नहीं जाता, वह बोलता उसके यहाँ है मैं क्यों जाऊं। तो जो एक कदम महफिले मिलाद के लिए ना उठाता हो, वह बदतमीज 100 किलोमीटर दूर अपने पड़ोसी की बेटी के रिश्ता को काटने के लिए 100 किलोमीटर दूर का सफर करता है। वह 1000 रुपए खर्च करके उसकी बेटी का रिश्ता तोड़ करके खुश होता है और कहता है मुझको पहचाना नहीं कि मेरी रसाई कहां तक है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा था आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा, यानी नाक नक्शा उसका आदमी का होगा मगर हकीकत में कैरेक्टर कुत्तों जैसा होगा। कुत्ते का मतलब दूसरों पर भौंकना, दूसरों को काटना, दूसरों को भगा देना। कहीं कोई मुर्दार जानवर मिले अकेले ही उसका गोश्त खाना, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आए उसे भौंक भौंक कर भगा देना। तो आदमी अपने आंख बंद करके जायजा ले उसके पास कुत्ते की खसलत है या आदमी की खसलत है। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। अगर लाभ नहीं पहुंचा सकता हो तो मिनिमम लेवल यह है अपने से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए, ना आंख के जरिए, ना जबान के जरिए, ना हाथ के जरिए, ना पांव के जरिए, ना अपने प्लान के जरिए। तो आज अमेरिका बोलता है आदमी वही है जो प्रॉफिटेबल हो, अब चाइना बोलता आदमी वही है जो प्रॉफिटेबल हो। कुर्बान रहमते दो आलम पे 1400 साल पहले न कॉलेज न यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है। उस जमाने में हुजूर ने एक अखलाक का एक शानदार पॉइंट अता फरमाया, खैरुन नास मय्यनफउन नास, The best among you is one who is profitable for other। लोगों में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला।